और वो फाउंडेशन भी है मसीह जीवन का। फेथ फेथ बेसिक है, फाउंडेशन भी है वो। अगर विश्वास नहीं है तो वो हम यहाँ नहीं बैठे होते। हालेलुया। हमारे अंदर विश्वास है, फेथ है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। हम सब लोग है कि नहीं? कम ज्यादा हो सकता है बट है, सबके पास है। दिस इज ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, है ना। हमने कैसे विश्वास लिया? ऐसे। एफिशियंस 2 चैप्टर 7 and 8 सेज कि एफिशियंस की दूसरे अध्याय की 7वीं 8वीं में लिखा है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, पता है। हमने फेथ ऐसे लिया, हमने हाथ फैलाए और यीशु ने हमें फेथ डाला और ये उसका अनुग्रह था, ग्रेस था कि उसने हमको फेथ दिया। विश्वास भी देने वाला और अनुग्रह भी देने वाला वही है। ग्रेस विथ अनमेरिटेड फेवर दैट वी डोंट डिजर्व, तो वी रिसीव्ड बाय फेथ। कोई नहीं बोल सकता कि मैंने यीशु मसीह को पाया, मैंने घंटों प्रेयर कर, नहीं। हिज ग्रेस। हालेलुया। एंड देयर आर 3 पर्सन इन ट्रिनिटी, 3 लोग हैं, त्रिएक परमेश्वर है और तीनों ने मिलकर के अलग अलग फेथ दिया है एक ही परिमाण का। कैसे? रोमियो की पुस्तक पढ़ेंगे, बुक ऑफ रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 3री लाइन में सर। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही बुद्धि के साथ अपने को समझे। आमीन। यानी कि परिमाण को अगर हम लोग ग्रीक में देखें, उसको लोग मैट्रॉन बोलते हैं। मैट्रॉन, METRON, मैट्रॉन। मैट्रॉन का ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब होता है एक छोटा सा अंश, है ना, एक परिमाण, एक बिंदु, उतना विश्वास जिसको बोलते हैं मस्टर्ड सीड। फेथ लाइक मस्टर्ड सीड सबके अंदर उसने दिया है। द मोमेंट यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, द मोमेंट यू लिसन द नेम ऑफ क्राइस्ट जीसस, जिस क्षण परमेश्वर यीशु को सुनते हैं उसी क्षण आपके अंदर एक बीज आ जाता है विश्वास का। हालेलुया। सबके अंदर विश्वास है। कोई ये सोचो मत कि विश्वास नहीं है, सबके अंदर है। अच्छी बात है ना? क्लैप कर देंगे इसी बात पे, है ना। कई लोगों को डाउट रहता है विश्वास है कि नहीं, हालेलुया हो जाता है कई लोग को, मुझे पता है ना। तो विश्वास आपके अंदर है। फिर 1 कोरिन्थियन 12 चैप्टर और 9th वर्स विल रीड। 1 कोरिन्थियन 12वां अध्याय 9वीं आयत पढ़ेंगे। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, बस आत्मा से विश्वास। यानी कि गॉड हैज गिवन अस मेजर ऑफ सीड। परमेश्वर हमको क्या दिया? विश्वास दिया। और किसने दिया? आत्मा ने दिया। तीसरा होली गोस्ट है। दूसरा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 17वीं लाइन पढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया। यहाँ कौन विश्वास दे रहा है? जीसस क्राइस्ट। पिता ने दिया, बीच के जैसा होली स्पिरिट ने दिया, तीनों दे रहे हैं। यानी कि हमारी जिंदगी को संवारने में तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। सोच सकते हो, फादर, सन एंड होली गोस्ट। हमारे सोचो, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हु कैन बी अगेंस्ट अस? इट इज लॉर्ड विद अस। हालेलुया। कौन हमारे विरोध हो सकता है यदि यीशु हमारे साथ है? रोमन्स 8 चैप्टर 31 वर्स सेज, हु कैन बी अगेंस्ट अस इफ द लॉर्ड इज विद अस? कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है? ना तो स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना अधिकार, ना प्रधानता, ना अंधकार, ना शक्ति, ना कोई भी हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता, ना परसिक्यूशन। हालेलुया, हालेलुया। हम फिलिप्पियंस में भी लिखा है 23 में लिखा है कि धर्मी लोग शेर के मानंद रहेंगे। जस्ट मैन विल बी लाइक ए लॉयन। धर्मी लोग शेर के मानंद रहेंगे। 2 टिमोथी 1 चैप्टर 7 वर्स सेज, 2 टिमोथी 1 अध्याय 7वें आयत में लिखा है, हमें शांत दिमाग और परमेश्वर की साहस और संयम का आत्मा दिया गया है। हालेलुया। तो हम क्यों डरे? मेरे और दाहिने बाएं 1000-10,000 गिरेंगे, सूरज की रोशनी हमें नहीं देगी, स्ट्रोक नहीं होगा, हमको चांद से ठंडक नहीं लगेगी, हम अजगर को लताड़ेंगे, बिच्छू को रौंदेंगे, विष को पी जाएंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे। ये विश्वासी की पहचान है। विश्वासी घुस कैसे घर में नहीं बैठेंगे, विश्वासी शेर के नैने सामने आएंगे। और जब शेर की नमानिंद परमेश्वर के लोग बाहर आएंगे तो जान लेंगे कि इनके बीच में एक जलनशील परमेश्वर है जो इनका युद्ध लड़ता है। युद्ध में घोड़े तो बेकार हो जाएंगे, लेकिन जय यहोवा से आते। चिट्ठी तो डाली जाती है, जुगाड़ तो लगाया जाता है, नीतियां तो बनाई जाती है, लेकिन सफल यहोवा की ओर से होती है। लोग बहुत सारे प्लान बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो विचार प्रभु यीशु की ओर से होता है वही दृढ़ होता है। हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं। और दूसरा, हमारा परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। पवित्र आत्मा सीधा सीधा गाइड करता है, डाउट नहीं रहता है। डाउट, कंफ्यूजन और डिसेप्शन, धोखा, ये कहां से आता है? सैटानिक होता है। जिस निर्णय में आप निर्णय ले रहे हो उसमें आप कंफ्यूज हैं, आपके अंदर शांति नहीं है, वो निर्णय कभी मत लो। हालेलुया। दैट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, दैट इज फ्रॉम द सैटन। परमेश्वर का जो वचन है, वो जो उसका निर्णय है, जो उसके विचार है, जो उसका प्लान है, शांत कर देता है दिमाग। यस, दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड। कैसे मालूम? हम लोग कैसे, इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूं।
आप लोग म्यूजिक सुनते हैं? अभी कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। क्रिश्चियन नहीं, म्यूजिक बोलो तो आजा सनम आजा सनम। मालूम है मेरे को, बहुत लोग सुनते हैं। हालेलुया, विल नॉट से एनीथिंग, इट्स योर चॉइस। सुनते हैं, हालेलुया। उसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, उसमें बहुत बैबलिंग रहती है, कंफ्यूजन रहता है। गिटार रॉक ये वो जने क्या क्या रहता है उसमें, जने क्या वर्ड रहते हैं। हाय मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कूद जाऊंगी, ऐसे गाने रहते हैं, कंफ्यूजन। बट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन क्या करता है? सूदिंग करता है, अंदर आराम देता है, अच्छा लगता है। बोलते ना अच्छा लगता है चर्च में, अच्छा क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। यूहन्ना के 14वें अध्याय की, यूहन्ना 16 अध्याय की 7वें लाइन में लिखा है कि परमेश्वर अपना सहायक आत्मा तुम्हें दिया है, और सहायक आत्मा तुमको गाइड करता है, मेरे बेटे मेरे बेटी इस मार्ग पे चल, इस मार्ग ना चल। टीच करता है, शांति देता है, समझाता है, करेक्ट करता है। होली स्पिरिट ब्रिंग्स द कन्विक्शन एंड डेविल ब्रिंग्स कंफ्यूजन। पवित्र आत्मा आपको सही से चलने के लिए मार्ग में प्रेरित करता है, जिसमें कंफ्यूजन होता ही नहीं है। और शैतान जो है हमेशा, अरे तुम मेरे लिए बनी हो, नहीं तुम मेरे लिए बने हो। एग्जाम्पल बता रहा हूं, कंफ्यूजन रहता है। इसाक को रेबेका, जब उसका एलियाजा जब जुड़ने गया था रेबेका को, एक ही बार मिल गया उसको, हालेलुया, एक ही बार में रेबेका को पसंद कर ले। यही है इसाक की वाइफ है होने वाली। सीधा सरल रहता है, याद रखो, क्योंकि डिसीजन हम लोग देखो, परमेश्वर भजन संहिता 119 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मार्ग का उजाला है और पैर का दीपक है। लिखा है ना 119 के 102 कहीं लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है। यानी कि उजियाला, अभी देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। उजियाला तो है सब तरफ, बराबर। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको जाना है, समझो गंगापुर डैम जाना, समझो यहाँ से अब यहाँ जाओ तो उजियाला है ना सब तरफ, है कि नहीं? देयर इज राइट लाइट ना आउटसाइड, है? हाँ बोलो ना, बाहर लाइट है। अब यू हैव टू, बट अभी लाइट तो है, लेकिन हम जाए कैसे? कौन गाइड करेगा? कौन सा ऑटो पकड़े, कौन सी बस पकड़े? तो वो गाइडिंग कहां से आती है? फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। समझ गया ना मेरी बात? उजाला गाइड भी करता है। गाइड बोले तो अभी ये पसंद करूं, ये वाला कलर लूं, ये वाला कलर लूं। परमेश्वर कई कितने तरीके से बात करता है। मैन ऑफ गॉड से बात करता है, परमेश्वर वचन से बात करता है। सबसे पहले पवित्र आत्मा से लिटरल आवाज आती है, सीधा आवाज आती है पवित्र आत्मा से। और याद रखो, पवित्र आत्मा की आवाज क्लियर होगी और आपको डराने वाली नहीं होगी, आपकी मौत की खबर वाली नहीं होगी। ये याद रखो, मरने मारने वाली आत्मा का खबर नहीं रहता है कि तुम मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। दिस इज नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट। आप टेलिंग हो। क्यों बोलोगे? पूछो पास्टर क्यों? क्योंकि कोलोसियन 2 के 14-15 में लिखा कि विधियों का लेख, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिट डाला, राजाओं का राजा है। समझ गया ना? विधियों के लेख, जो तुम्हारी विधियां थी, जो लिखा के आए थे, जो हाथों में लिखा के आए थे, उसको यीशु ने कलवरी को उसके 19 के 30 में, जॉन 19 के 30 में उसको पूरा किया, पेड इन फुल। हालेलुया। विधियों का लेख मिटा डाला है। जब अपने बंदे ने, अपने यीशु ने, अपने राजा ने, जो राजाओं के राजा ने, महिमा में परमेश्वर ने, ज्योति में रहने अगम का परमेश्वर ने, परमेश्वर का प्रतिरूप है, इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, जो हमको अंधकार से प्रकाश में लेके आया, तो विधियां आपके लिए क्यों खराब होंगी? नो वेपन विल प्रिवेल अगेंस्ट यू। तुम्हारे खिलाफ कोई औजार कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यह यहोवा का लोगों का भाग है। दिस इज द हेरिटेज ऑफ सर्वेंट ऑफ द गॉड। आमीन, आमीन। चर्च अगर मैं उधर होता तो मैं उछल जाता। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन तुमको फायर नहीं देता? क्या परमेश्वर का तुमसे बात नहीं करता? लूका के इमाउस के मार्ग में जब 2 चेले चले आ रहे थे, बाइबल में लिखा है कि जब यीशु उनके साथ हो गया और जो आपस में बात करने लगा, तो जब यीशु मसीह चले गए, तो दोनों चेले बोलते हैं कि जब वो मुझसे बात कर रहा था, हमारे अंदर खौलाहट आ गई थी। परमेश्वर का वचन आग सा है, आई कांट सस्टेन इट। हालेलुया। परमेश्वर का वचन फायर की तरह है, मैं इसको रोक नहीं सकता, इसको आना ही बाहर। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, मारूंगा तो प्री कंसीव्ड नोशन विल बी ब्रेक। पहले पूर्वाग्रह के विचार टूट जाएंगे। मैं तो ऐसा ही करता आया हूं। 2 कुरिन्थियों 10वें अध्याय की 4-5 में लिखा है कि हमारे औजार जो है आत्मिक है, सांसारिक नहीं है, जो गुदगुदे मांस को काटते हैं और सारे शैतानी विरोधियों को, घड़ों को ढा देते हैं। मैसेज है, we'll read John 1 chapter 19 verse. This is all about Jesus. जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। Amen. He has confessed. Power of confession. आज जो हमारा विषय है, कन्फेशन की ताकत, स्वीकार करने की ताकत। जॉन ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला कि मैं वो नहीं हूं। मैं कौन हूं?
जंगल में मार्ग को तैयार करने के लिए भेजा गया हूं। हालेलुया। तो मैं वो हूं। बताओ, ही हैज कन्फेस कि किस लिए धरती पे आया वो। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह कन्फेस किया, स्वीकार किया कि मैं किस लिए आया हूं। मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मैं उसका मार्ग तैयार करने आया हूं। ऊपर खाबड़ रास्ते सीधे करे जाए, हर जो घाटियां हैं भर दी जाए। हालेलुया। और हर जो रास्ता कटीला है वो चौरस किया जाए। क्यों? क्योंकि मैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता हूं। मैं अपने यीशु से पहले आया, मेरे बाद वाले आने वाला जो है उसकी मैं जूतों की पैबंद भी खोल नहीं सकता, मैं इस योग्य नहीं हूं। तो इट वॉज द फर्स्ट एडवेंट ऑफ द क्राइस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट सेइंग, कन्फेसिंग व्हाट ही इज। तो ये पहला आगमन परमेश्वर यीशु का है, जहां यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है कि मैं उसका आगे आगे मार्ग तैयार करने आया हूं। अब दूसरी बार जब परमेश्वर यीशु आ रहा है तो हम आप मैं दूसरे यूहन्ना बपतिस्मा दाता वाले हैं। मार्ग तैयार करो, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, जिन्होंने अपना जीवन सुधारा नहीं है। 2023 खत्म होने वाला है, 2024 शुरू होने वाला है। जिन्होंने अपने ऊबड़ खाबड़ रास्ते जिंदगी के, अपने उलझन वाले रास्ते जिन्होंने सीधे नहीं किए, परमेश्वर का वचन बोलता है उसको सीधा कर लो। तुम्हारी जो घाटी है, तुम्हारी जो वैली है, जो खाली है, जो होली स्पिरिट से भरी नहीं है, उसको पवित्र आत्मा से भर लो। जो तुम्हारे जो प्री कंसीव्ड नोशन है, जो इमेजेस है, तुमने जो सोच रखा है कि ऐसे ही काम होना चाहिए, मैं ऐसे ही करता आया हूं, उस घमंड को समतल कर दो। बोलो, वचन मुझसे बात करता है, वचन मुझसे बातें कर। Holy Spirit allowed to accept all things which has been spoken by pastor. पवित्र आत्मा हम मेरे अंदर वो मन पैदा कर कि जो पवित्र आत्मा से बात है वो मेरे अंदर जाए। हालेलुया। अगर आप दोहरा नहीं सकते हो, आमीन बोल दो, वो भी काम चलेगा। आमीन, आमीन है कि नहीं? बाबिन, वो दोनों शॉर्टकट है। एक तो कन्फेशन हम करा रहे हैं आपसे, तो आपको लगता है लंबा बोल गए, तो आमीन बोल दो। क्यों? 2 कोरिन्थियन 1:20 में लिखा है कि ऑल प्रेयर रिक्वेस्ट इन जीसस क्राइस्ट इज यस एंड आमीन। लिखा है ना, हर चीज का है इंतजाम। डोंट वरी, वी आर हियर एज एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम यहां पर इसलिए हैं कि हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। हम इस धरती पर इसलिए रखे गए कि हम इस धरती के नमक हैं। हम यहां इसलिए रखे गए हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं।